सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी की समीक्षा लेकर आपके साथ। फणीश्वर नाथ रेणु जैसा कि आप जानते हो कि आंचलिक लेखक हैं। आंचलिक कहानियाँ उन्होंने लिखी है, उपन्यास लिखे हैं। ठेस कहानी में भी आंचलिकता के गुण विद्यमान हैं। उनकी लेखनी गांव की मिट्टी की सौंधी गंध और श्यामल पुष्प की महकपन में सौंधी हवा का स्पर्श करके पाठक के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उनका साहित्य भंडार जो है आंचलिकता से भरा हुआ है। यहाँ भी इस कहानी का जो कथानायक है ग्रामीण कलाकार सिरचन है, जो स्वाभिमानी है और सहृदयता से गढ़ा हुआ है। सिरचन गांव के चिक और शीतल पार्टी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सिरचन मुंहजोर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति नहीं है। जो भी कहना होता है मुंह पर बोल देता है। वह काम करता है तो पूरी लगन से अपनी कला को साकार करता है। पूरा मगन होकर के अपनी बातों को जो है कारीगरी का कमाल बातें भी करता है और कारीगरी में कमाल भी दिखाता है। उसकी इस बार लेखक की छोटी बहन भानु की विदाई थी तो वह चिक और शीतल पार्टी के लिए संवाद आया। फिर क्या था, सिरचन को काम दिया गया और वह काम में जुट गया, किंतु एक हादसा सिरचन के व्यवहार के साथ हो गया। माँ कुछ तमक कर नाश्ता कराते वक्त सिरचन जो है वो खाने में बहुत ही अच्छा था। सिरचन ने देखा न ताऊ काम छोड़कर वो चला गया। माँ ने नाश्ते के लिए उसको कुछ बोल दिया, लेकिन जैसे ही भानु की विदाई होती है तो विदाई के समय वह भानु को दोनों चीज़ें देने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है। वह उसे मोहर छाप धोती दाम भानु को देने लगती है तो सहृदयता और प्रेम से उसने दोनों हाथ अपने जोड़ लेता है। यह था उसका उपहार और कला के प्रति ईमानदारी। ये एक सच्चे कलाकार का स्वाभिमान था। गांव में एक अदना कलाकार का स्वाभिमान, वही यानी जिसको जो काम आता है उसका स्वाभिमान ही उसका सब कुछ होता है। इस कहानी के माध्यम से सिरचन के द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु यही बात हमें बताना चाहते हैं। सिरचन जो है वो कामचोर नहीं है। पूरी कहानी जो है इसी के चारों तरफ घूमती है। कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु है सिरचन का चरित्र दिखाना ही लेखक का जो उत्तरदायित्व है, यानी उसका उद्देश्य रहा है इसी कहानी का। चरित्र की दृष्टि से कहानी कार्य सिरचन के स्वभाव, उसकी ईमानदारी, उसका स्वाभिमान और उसकी सहृदयता के पहलुओं को बड़ी बारीकी से उभारा है। चरित्र के कसाव में कहीं भी स्थिरता नहीं आने दी है। कौतूहल उसका बरकरार है। संवाद बहुत ही कम है और थोड़ी सी जगह पर ही आयोजित किए गए हैं। सिरचन का कथन और लेखक की माँ का कथन पूरी कहानी में रखा गया है। संवाद बहुत ही चुटीले हैं। काल और परिवेश की दृष्टि से चरित्र को उभारने की कोशिश की गई है। इस तरह ना तो ठेस में संवाद बहुत ही ज़्यादा है और ना ही ये संवाद शून्य कहानी है। ठेस कहानी संवाद के व्यंग्य से भरे हुए हैं। संवाद जो सिरचन का कथन कितना बड़ा व्यंग्य है कि बड़ी बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस। इस प्रकार का कथन जो है उनकी, देखिए उनका कथन है कि बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खसोरी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बुबनी। इस तरह के संवादों से चरित्र के साथ कहानी में दिशा और समाज के भीतर का भेद खोलने की क्षमता जो है फणीश्वर नाथ रेणु जैसे महान साहित्यकार में ही हो सकती है।
फणीश्वर नाथ रेणु की अगर भाषा की बात की जाए तो उनकी भाषा आंचलिक तो है ही, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली को भी विकृत नहीं होने दिया है। चरित्र, वातावरण और संवादों के आयोजन में भाषा उत्तम है और रेणु जी ने इस मर्म से जानते हैं, तभी भाषा का प्रयोग उन्होंने चुटीली व्यंग्य प्रधान संवादों में किया है। अतः इस कहानी की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है। इसके अलावा सिरचन की जो विशेषताएं हैं, सिरचन का जो चरित्र चित्रण इसके अंदर पूछा जाता है, जो कि महान उद्देश्य भी है इस कहानी का। सिरचन जो है वो अपनी कला का प्रेमी है। दूसरा अगर मैं कहूँ तो वो खाने पीने का शौकीन है, खाने के प्रति शौकीन है। और तीसरी विशेषता ईमानदार है। चौथी है बड़बोला है, यानी अपनी बातों को कहने में सक्षम है। पांचवी वो स्वाभिमानी तो उसका गुण है ही है, व्यंग्य करने की क्षमता भी उसके अंदर है। एक प्रेमी और सच्चा मानवता रखने वाला इंसान भी है। उम्मीद करती हूँ छोटे से इस वीडियो के माध्यम से ठेस कहानी की समीक्षा, ठेस कहानी का जो मुख्य पात्र है सिरचन और इसकी छोटी सी कहानी की भाषा शैली आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।